सभी विद्यार्थियों का आरटी विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवार में के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम नेक्स्ट क्लास के साथ आपसे मिल रहे हैं। इसमें बीए बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट है, भौतिक गोल है, उसकी यूनिट सेकंड चल रहा है। यूनिट सेकंड में टॉपिक है चक्रवात। देखो चक्रवात क्या है, शीतोष्ण चक्रवात क्या है। चक्रवात क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत, ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत को समझना है। देखो चक्रवात पहले लेते हैं परिचय। चक्रवात का है परिचय। इसके अंदर है कि सामान्य रूप से चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, यानी सामान्य रूप से चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ से सकेंद्री समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती है तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। चक्रवातों का आकार प्राय गोलाकार, अंडाकार या अक्षर के समान होता है। जलवायु तथा मौसम में चक्रवातों का पर्याप्त महत्व होता है। इस प्रकार से क्योंकि इनके द्वारा ही किसी स्थान पर वर्षा या तापमान प्रभावित होता है। किसी पर्टिकुलर स्थान पर मौसम या तापमान एक आदर्श चित्र के रूप में इसको बता सकते हैं कि इस प्रकार से जो बनने वाला चित्र है वो यहाँ पे है लो वायुदाब। यह इधर आ जाता है उष्ण वातावरण तथा ये इधर आ जाता है शीत वातावरण। इसमें ये गोलाकार जो रो चलती है इस प्रकार से है तथा यहां पे इस प्रकार से हवाएं चलती है तथा यहां पे हवाओं का रुख जो पवन है वो इस प्रकार से होती है। तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। इसको बोल सकते हैं उष्ण वर्तांश। उष्ण वर्तांश अगर यहां पे ये करें तो ये है समदाब रेखाएं 1, 1003, 1005, 11 समदाब रेखाएं। ये हो गई समदाब रेखाएं। अब है इसमें ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत है। इसमें पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र से कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक दाब होता है और ये प्राय गोलाकार, अंडाकार या बेज के आकार के होते हैं जिन्हें कारण इसे लो ग्रह या ट्रक कहा जाता है। इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव ठंडी तथा उष्णार्द्र हवाओं के मिलन के कारण होता है। इनका क्षेत्र 35 डिग्री से अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच
दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, जहां पर पछुआ हवाएं, जो पछुआ पवनें होती है, उन पछुआ पवनों की जो दिशा है उसके चलने पर होता है। मध्य अक्षांशों के मौसम को ये चक्रवात बड़े पैमाने पर प्रभावित होते हैं। शीतोष्ण चक्रवात देखो, शीतोष्ण चक्रवात कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति यद्यपि मुख्य रूप से दो विपरीत स्वभाव वाले अभिसरण के कारण होती है, तथापि कुछ स्थानीय चक्रवात अन्य कारण के फलस्वरूप भी उत्पन्न हो जाते हैं। प्रत्येक में तापमान तथा वायुदाब के आधार पर होता है। इनकी शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति संबंधित किसी ऐसे सिद्धांत का अब तक प्रतिपादन नहीं किया गया जो पूर्णतः ये कह सके कि इनकी उत्पत्ति इसी सिद्धांत से होती है। 1863 में ईस्वी में फिट्जराल्ड महोदय ने यह बताया कि चक्रवात की उत्पत्ति दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिलन से होती है। सन 1881 में नेपियर साहब, 1881 में किसने बताया? नेपियर साहब तथा लैम्बर्ट ने बताया कि चक्रवात की उत्पत्ति विभिन्न दिशाओं से हवाओं के केंद्र की ओर प्रभावित होने के कारण होती है। इनका सिद्धांत वो गतिक सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो सिद्धांत है वो गतिक नाम से सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है, गतिक सिद्धांत के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे चलकर चक्रवात की उत्पत्ति के स्वयं तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु इसका कड़ा विरोध किया गया। पुनः बहस सिद्धांत सामने आया, जिसके अनुसार चक्रवात का उत्पत्ति वायु राशियों के मार्ग में अवरोध आ जाने के कारण, भंवर उत्पन्न हो जाने के कारण होता है। बर्कनीज महोदय ने 1914 और 1918 बर्कनीज महोदय ने 1914 तथा वह 1918 में 1914 व 1918 में अपने ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को वर्तमान में समय कुछ आपत्तियां के अलावा मान्यता प्राप्त है। तो बर्कनीज महोदय का है वो देखो ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत, बर्कनीज महोदय का ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत है। ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार चक्रवातों का उत्पत्ति वातावरण के बनने पर आधारित है। जब दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशि विपरीत दिशाओं से आकर आमने सामने मिलती है तो वातावरण का निर्माण हो जाता है। इनमें से एक वायु राशि ध्रुवीय होती है जो कि ठंडी तथा भारी तथा उत्तरी गोलार्ध वाली होती है। दूसरी जो वायु राशि होती है, यानी इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक वायु राशि तो ऊपर वाली होगी तथा दूसरी जो वायु राशि है वो ये तो उत्तरी गोलार्ध वाली वायु राशि होगी तथा ये दक्षिणी गोलार्ध। या दूसरी वायु राशि उष्णकटिबंधीय होती है। उष्णकटिबंधीय जो उष्ण आर्द्र तथा दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध होती है। जब ये हवाएं शीतोष्ण कटिबंधीय में मिलती है तो एक दूसरे में समानांतर चलने लगती है, तो स्थायी वातावरण का निर्माण होता है। इस वातावरण से चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो पवनों की लंबवत गति नहीं हो पाती है तथा जो पवनें स्थिर होती है। इसके विपरीत जब ये वायु राशि एक दूसरे से घर्षण करती है तो अस्थिर लहरें उत्पन्न होती है, जो कि चक्रवात की उत्पत्ति में सहायक होती है। प्रारंभ में दोनों वायु राशियों का पृथक्करण तल सीधा होता है, परंतु उष्ण वायु प्रदेश तथा शीतल ध्रुवीय वायु उष्ण वायु प्रदेश में बलवत् प्रविष्ट होने का प्रयास करती है, जिस कारण वातावरण लहरनुमा हो जाता है। इसे ध्रुवीय वातावरण कहते हैं। जब दक्षिण पश्चिम वायु ध्रुवीय वातावरण के सहारे ध्रुवीय ठंडी वायु में प्रदेश में प्रविष्ट होने से तो वह हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है, जिस कारण वहां पर न्यून वायुदाब केंद्र
परिवर्तित हो जाता है। इस न्यून दाब की ओर से हवाएं चारों तरफ झपटती है तथा एक चक्रवात का उत्पत्ति हो जाती है। पवनों के एक केंद्र की ओर प्रभावित होने तथा चक्रवातों का रूप धारण करने में वायु का ढाल, पृथ्वी की गति तथा घर्षण का सामूहिक प्रभाव होता है। पूर्वी वातावरण के पूर्वी भाग में उष्ण वातावरण तथा पश्चिमी भाग में है वो शीत वातावरण की उत्पत्ति होती है। उष्ण वातावरण यानी उसके पूर्व तथा पश्चिम में शीत तथा उष्ण वातावरण बनता है। उष्ण वातावरण के सारे गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर सबसे चढ़ती है। यहाँ पर उष्ण वायु आक्रामक होती है। इसके विपरीत शीत वातावरण के सारे ठंडी वायु गर्म वायु के ऊपर ढकेलती है। यहाँ पर ठंडी वायु आक्रामक होती है। चक्रवात के दक्षिणी पूर्वी भाग को उष्ण वर्तांश तथा उत्तरी पश्चिमी भाग को शीत वर्तांश कहते हैं। पूर्वी भाग में गर्म वायु के आगमन के साथ ही न्यून दाब तीव्र हो जाता है, जिस कारण अगल बगल से पवनें तेज झटकती है। परिणाम स्वरूप शीत वातावरण उष्ण वातावरण की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ता है, जिस कारण दोनों वातावरण समीप आने लगते हैं। जब शीत वातावरण उष्ण वातावरण को समाप्त कर देता है तो चक्रवात का समापन हो जाता है। कभी कभी चक्रवात के अवसान होने पर भी क्षीण चक्रवात का विकास हो जाता है, जिन्हें उप चक्रवात कहते हैं। ऐसा तब होता है जबकि शीत वातावरण कभी कभी कुछ बची वायु रहती है, जिसके कारण पुनः न्यून दाब का केंद्र बन जाता है। इस तरह चक्रवात का अत्यंत कमजोर हो जाते तथा शीघ्र ही विलीन हो जाता है। इसमें याद रहता है कि चक्रवात की उत्पत्ति यद्यपि शीघ्र होती है, परंतु यह कई क्रमिक अवस्थाओं में संपन्न होती है। एक चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर उसके अवसान तक के इतिहास में चक्रवात जीवन चक्र कहते हैं। यह क्रमिक 6 अवस्थाओं में संपन्न होता है। प्रथम अवस्था में गर्म तथा ठंडी पवनें एक दूसरे के समानांतर चलती है तथा वातावरण स्थायी होता है। दूसरी अवस्था में दोनों हवाओं में एक दूसरे प्रदेश में प्रविष्ट होने के कारण लहरनुमा वातावरण बनता है। तीसरी अवस्था में चक्रवात का रूप प्राप्त हो जाता है तथा उष्ण एवं शीत वातावरण का पूर्ण विकास हो जाता है। चौथी अवस्था में शीत वातावरण के तेजी से आगे बढ़ने के कारण उष्ण वर्तांश संकुचित होने लगता है। पांचवी अवस्था में चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है तथा छठी एवं अंतिम अवस्था में उष्ण वर्तांश विलीन हो जाता है और चक्रवात का अंत हो जाता है। इस प्रकार से अवस्थाएं हैं, वो अवस्थाएं निम्न अवस्थाएं हैं। देखिए, अगर अवस्था की बात करते हैं तो पहली अवस्था है ए। उसके अंदर देखो ठंडी हवा है, यह है ठंडी हवा तथा वातावरण, और ये बनने वाली है वो है गर्म हवा। ये हो गई पहली अवस्था, ये पहली स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज में क्या होता है, बी अवस्था में जो ठंडी हवा है ये नीचे आने की कोशिश करती है। शीत वातावरण और इधर उष्ण वातावरण। क्योंकि यहाँ पे गर्म हवाएं ऊपर उड़ने लगती है। यह है सेकंड भाग, यानी सेकंड स्टेज में ये वाली घटना होती है। तीसरी जो घटना है उसके अंदर जो सी घटना है उसमें क्या होता है कि ठंडी हवा जो वातावरण का मेन प्लेटफॉर्म होता है जो बनता है, इसमें से यूं ये तो हो जाता है उष्ण वातावरण तथा ये हो जाता है, ये हो गई ठंडी हवा और ये हो जाता है शीत वातावरण। और ये कौन सी, गर्म हवा। तो ये हो जाता है थर्ड स्टेज।
थर्ड स्टेप ये हो जाती है। इसके बाद है वो है फोर्थ स्टेप। देखो डी स्टेज है। डी स्टेज में क्या होता है कि एक प्रकार से इस प्रकार से अधिक स्तर पर ये हो जाता है उष्ण वर्तांश, ये हुई ठंडी हवा, और ये हो जाता है शीत वर्तांश। तो ये डी अवस्था हो जाती है। इसके बाद अगली अवस्था में बता रहा हूं, उसको मिटा रहा हूं। ई अवस्था में क्या हो जाता है? ई अवस्था में इसको पूरी तरह से ढकेल देता है। ये गर्म हवा है और ये ठंडी हवा है। तो ये इस प्रकार से अगला स्टेप आता है। इसको आपने उतार लिया होगा, मैं नेक्स्ट स्टेप इसी को बता रहा हूं या नीचे बना देता हूं। जो है स्टेज है छठी अवस्था। छठी अवस्था में देखो इस प्रकार से और ये इस प्रकार से ये छठी अवस्था में चक्रवात का जीवन इन 6 स्टेपों में पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो चक्रवात की है ये घटनाएं अलग अलग होती है। फिर से बता देता हूं मैं कि जो फर्स्ट अवस्था है छठी अवस्था, देखो 5वीं अवस्था में चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है तथा छठी अवस्था में अंतिम अवस्था में उष्ण वर्तांश विलीन हो जाता है। यहाँ पे उष्ण वर्तांश विलीन होने की घटना होती है बिल्कुल से मुख्य रूप से। तो ये चक्रवात ये समाप्ति की ओर रहता है। इन चक्रवातों से वायुमंडल में अनेक प्रकार से है वो जो भौगोलिक घटनाएं हैं वो घटित होती है तथा ये अलग अलग प्रकार से ये नियमित रूप से है ये वायुदाब चेंजेस होने की घटना से बारी बारी से ये जो वातावरण बनते रहते हैं और मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन करते रहते हैं। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार के ये जो वातावरण है वो बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। फिर वापस से जो हवा बसती है वो दूसरा वातावरण निर्माण कर देती है, फिर से नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत का आविर्भाव कंप्लीट होता है। ठीक है, धन्यवाद है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।